हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो बहुत सारे दोस्त लोग का क्वेरी आ रहा था कि रिज़ल्ट कब तक आएगा एमटीएस 2021 का, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिन से लगभग सभी लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, बट रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आपका 3 मंथ हो गया बट आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो क्या ही कह सकते हैं। और मतलब इसमें आपको कोई आश्चर्य होने वाला बात नहीं है, और लगता है कि कट ऑफ कोई कोई स्टेट का 100 प्लस क्रॉस हो गया, जैसा आप प्रीवियस ईयर में देखे थे। तो वीडियो में हम लोग यही डिस्कस कर रहे होंगे कि आपका रिज़ल्ट कब तक आखिर आएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। और जैसे ही आपका रिज़ल्ट से रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपका रिज़ल्ट तो जैसा कि 25 या 26 जनवरी को ही आपका टेंटेटिव वैकेंसी दे दिया गया था, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि आपका एसएससी रिज़ल्ट जनरली दे देता है टेंटेटिव वैकेंसी के बाद। आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो 6 नवंबर को ही हुआ था, और आपका ऑलरेडी आपका 3 महीना अब होने को चला, लगभग आपका 3 महीना हो ही गया है। और 3 महीने में एसएससी आपका कॉपी चेक नहीं कर पाया है कि क्या ही हो गया है, जो एकदम सो गया है कि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि एमटीएस 2022 का भी आपका मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, और सीएचएसएल 2022 का भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है। बट आपका सारे वैकेंसी मिशन मोड में चल रहे हैं, लेकिन आपका एमटीएस 2021 में ही मिशन मोड नहीं लगा है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपका कब आएगा। लेकिन देखिए, जनरली फ्राइडे को रिज़ल्ट एसएससी देता है, तो कल कुछ उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और वैसे नहीं तो आपका 3-4 दिन में लगभग 6 से 10 फरवरी तक रिज़ल्ट आने का चांस है। क्योंकि ये कोई ऑफिशियल नहीं है, एक्सपेक्टेड ही, हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कुछ। तो इसी के दौरान आने आने का ज़्यादातर चांस है। तो आपका अगर एसएससी सीजीएल 2022 से पहले रिजल्ट दे दे तो वेल एंड गुड, और नहीं तो सीजीएल के बाद भी दे सकता है। बट हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले एमटीएस 2021 का रिजल्ट दे दे एसएससी, और उसके बाद सीजीएल और आईएमडी और भी जो भी अदर एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करा रहा है उसका दे दे। दूसरा, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सेफ स्कोर इतना में इतना हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको कट ऑफ का आइडिया डेफिनेटली दे दिया हूँ। कुछ स्टेट में, जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, कि आपका प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। जैसे मान लीजिए स्टेट लाइक बिहार है, ठीक है, तो उसमें अगर एक ही 2 वैकेंसी है और उसका टीयर 1 का ही कट ऑफ आपका गया है, मान लिया जाए 94 के अराउंड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो 94 के अराउंड गया है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं ही और होंगे ही जो आपका 100 क्रॉस कर दे, तो 100 क्रॉस भी कर सकता है कोई स्टेट। और बहुत सारे स्टेट का कट ऑफ आपका 96 97 जहाँ पे कम वैकेंसी है। लेकिन अगर आपने सारा स्टेट प्रेफरेंस भरा है, एमटीएस एंड हवलदार सभी स्टेट प्रेफरेंस, तो आपका कुछ कट ऑफ इस प्रकार रह सकता है। फॉर हवलदार आपका ये टीयर 1 का कट ऑफ था, और ये आप फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ देख सकते हैं। यूआर का आपका 88.5, ओबीसी का 88, ईडब्ल्यूएस का 87.5, एससी का आपका 86, एसटी का 87, एक्स सर्विसमैन का 56, ओएच का 81, और एचएच का इतना रह सकता है। तो इतना कुछ रह सकता है। अगर हम लोग बात करें कि आपका 18 से 27 में, जैसा कि आपको पता है कि बहुत कम वैकेंसी है, 252 वैकेंसी है, तो आपका इसी के अराउंड कुछ रहेगा, मे बी हाफ मार्क्स ऊपर या मे बी हाफ मार्क्स नीचे। तो उसका अगर हम लोग देख सकते हैं, 18 से 27 में आपका जो यूआर का रह सकता है वो 89.5 रह सकता है, आपका ओबीसी का 87.5, ईडब्ल्यूएस का 88, एससी का 86, और एसटी का 81, ठीक है। 18 से 25 एमटीएस अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो आप देख लीजिए कि यूआर का 87, ओबीसी का 86.5, ईडब्ल्यूएस का 86, एससी का 83, और एसटी का 79, एक्स सर्विसमैन का आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट में कुछ लोग का कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 10th का आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, ठीक है। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं और वो 2014 से पहले 10th पास किए हैं, ठीक है, 2014 से पहले पास किए हैं, तो आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग होगा। लेकिन जो कैंडिडेट 2014 के बाद अपना 10th पास किए हैं, तो आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही सर्टिफिकेट में इंक्लूडेड है, और वो आपको अलग से कॉलेज से नहीं मिलेगा।
अगर आपने 12th हायर क्वालिफिकेशन में दिया है तो 12th का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, मार्कशीट। और ग्रेजुएट का आप अगर देना चाहते हैं तो मार्कशीट ऑल सेमेस्टर का, और आपको एक कंसोलिडेटेड भी मिलता होगा। आपका जितना भी 3 इयर्स का या 4 इयर्स का जितना भी आपका डिग्री डिप्लोमा या जो भी आप किए हैं। उसके साथ साथ आपका ओबीसी क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, और वो 3 साल तक 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और नहीं तो आपको प्रोविज़नल फिर मिल जाएगा, फिर डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बट आप कोशिश करिए कि आपको अगर पहले का है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो आप नया बनवा लीजिए। क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर रिजल्ट आ जाता है तो नो डाउट कि फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 से 20 दिन में आपका डेफिनेटली हो जाएगा। इसमें फिर कुछ आपको किंतु परंतु नहीं करना है। हाँ, रिजल्ट में ऑलरेडी आपका डिले हो गया है और सभी का मोरल डाउन है, बट थोड़ा सा कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए। इतना दिन इंतज़ार किए हैं, कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए और डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।